नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने परिवार सारथी एजुकेशन अड्डा में। और आज हमारा PYQ का सेकेंड डे है, यानी कि आज हमारा क्लास जो है सेकेंड होगा। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं इसी लेवल के, आप कोई भी डिफेंस का एग्जाम देंगे, स्पेशली आप लोगों को जीडी के लिए या इसके अलावा अगर आप लोगों को RO, ARO सभी का एग्जाम देना है, HCM का भी देना है, तो इसी लेवल्स के क्वेश्चंस आते हैं। तो आप बने रहिए हमारे साथ और क्लास को अपना रेट दीजिए भाई कि कैसा लग रहा है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और कहीं भी अगर दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो आज हमारा जो है ये क्लास का सेकेंड डे है और हम लोग क्लास को अच्छे तरीके से देखेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। क्योंकि भाई फॉर्म तो आना तय हो गया है कि 24 तारीख को फॉर्म आएगा, लेकिन सीट अभी फिक्स नहीं है कितने पोस्ट आएंगे। एग्ज़ाम का डेट भी निकल गया है, तो इसको ध्यान में रखते हुए अब थोड़ा तैयारी को जो है हम लोगों को बढ़ाना पड़ेगा। तो देखिए, ये जो मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं सभी क्वेश्चंस मैंने चूज करके लिए हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लिए हैं कि इस लेवल से ज़्यादा के क्वेश्चंस नहीं जा सकते हैं। इस बार थोड़ा सा बदलाव देखने को मिलेगा ही। मैंने आप लोगों को प्रीवियस क्लास में भी बताया था कि बदलाव देखने को मिलेगा, लेकिन लेवल में बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। कुछ नए क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। पहले से स्टार्ट करते हैं। कह रखिए कि निश्चित धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 152 रुपया है। आप लोगों को भली भांति पता है कि SI और CI का जो फर्स्ट ईयर का ब्याज होता है, जो फर्स्ट ईयर का सूद होता है, सूद ही कह सकते हैं उसको, ये फर्स्ट ईयर का है। पहले साल के लिए भाई बराबर होता है, लेकिन दूसरे साल के लिए क्या होने लगता है भाई, डिफरेंस होने लगता है। अगर इसका 100 रुपया हो रहा है तो उसका 121 रुपया, ऐसा करके मतलब कि डिफरेंस देखने को मिलने लगता है सेकेंड साल से। तो यहाँ पर समय दे दिया है 2 वर्ष, तो ध्यान रखिए कि 2 वर्ष दिया हो या 3 वर्ष दिया हो। अधिकतर केस में 4 वर्ष तक अभी इस लेवल के एग्जाम्स में नहीं दिया है। तो दोनों देखेंगे कि 2 वर्ष का भी फॉर्मूला क्या होता है भाई और 3 वर्ष का भी क्या होता है। तो थोड़ा सा यहाँ पर आप लोग ध्यान दे दें। मैं फार्मूला यहीं पर लिख देता हूं, जिनको भाई पता नहीं होगा वो ध्यान रखेंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस एक ही शिफ्ट में लगभग 2 क्वेश्चन से ऐसा पूछा था। बात समझ में आ गया ना। और ऐसा क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। SI CI का ये सबसे बेस्ट फार्मूला क्वेश्चन है, जो कि फार्मूला पर बेस्ड है। बात समझ में आ रहा ना। यानी कि अगर देखिए पहला फार्मूला जो है 2 साल का अगर डिफरेंस पूछे 2 ईयर के लिए, तो डिफरेंस इक्वल टू क्या होता है, PR² बाई 100²। ठीक है, ये 2 साल के लिए यही फार्मूला जो है इसमें अप्लाई होगा। अगर 3 साल की बात करेगा तो उसका जो डिफरेंस का फार्मूला होता है, D इक्वल टू PR² प्लस 300 प्लस R। अब बटे में क्या होता है भाई, 100 का क्यूब हो जाता है। उस समय 3 साल में क्या हो जाता है भाई, क्यूब हो जाता है, और 2 साल में क्या होता है, स्क्वायर होता है। ये 2 साल के लिए फार्मूला है, ये 3 साल के लिए फार्मूला है। इतना आप लोग बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अब क्या कह रहा है कि भाई 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर, डिफरेंस हैज बीन गिवन इन दिस क्वेश्चन, डिफरेंस दे दिया है। तो यू हैव टू पुट 152 इंस्टेड ऑफ D। यानी कि क्या अंतर है, तो अंतर को हमें D की जगह पर रखना पड़ेगा। D हमने यहाँ पर रख दिया। कितना है भाई, डिफरेंस कितना है, 152 रुपये। लेकिन हमें यह नहीं पता है कि उसमें कितना प्रिंसिपल मैंने दिया था या हमने दिया था। बात समझ में आ रहा ना। 152 रुपये क्या है, डिफरेंस है, तो डिफरेंस यहाँ पर हमने रख दिया। फिर क्या है भाई, P हमें नहीं पता है, प्रिंसिपल तो हमें पता ही नहीं है। रेट पता है हमें, कितना है भाई, 25 है, क्योंकि 5 का स्क्वायर हमने कर दिया ना। R की वैल्यू कितनी दी हुई है यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, 5 दिया हुआ है, तो 5 का मैंने डायरेक्ट स्क्वायर करके यहाँ पर 25 लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर 100 का स्क्वायर मीन्स 100 × 100 2 बार। इससे ये 4 बार में कट जाएगा। 400 से इसको गुणा कर देंगे, 152 को, ये 100 को 4 से जब करेंगे तो 400 हो जाएगा। और ये भाग में है, जब भाग में है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा भाई। तो 400 हमने गुणा में लिख लिया। और ये क्या हो गया भाई, P। हमें P की थी वैल्यू पता करनी है। 00 का 00 हो जाएगा, 4 दूनी का 8 हो जाएगा, और 15 चौका क्या हो जाएगा भाई, 60 हो जाएगा। यानी कि 60,800 रुपये हमने दिया था। बात समझ में आ गई। फार्मूला को खास ध्यान रखेंगे आप लोग कि 2 साल का फार्मूला क्या होता है और 3 साल का फार्मूला क्या होता है। थोड़ा सा बस अंतर है, बस थोड़ा सा का ही अंतर है। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क से। देखिए क्या कह रहा है
कि ए एक निश्चित कार्य को 20 दिन में करता है, ठीक है ना। 3 पर्सन हैं इसमें, यहां पर देख लेते हैं ए, बी एंड सी, ठीक है। ए जो है एक काम को 20 दिन में करता है। कितने दिन में भाई करता है? 20 दिन में। लेकिन बी जो है इससे 25% तेजी से काम करता है। जो बी है ए के अपेक्षा 25% तेजी से काम को कर रहा है। तो जब 25% तेजी से काम को कर रहा है तो बी जो है कितने दिनों में कर लेगा भाई? 16 दिनों में कर लेगा। आखिर हमने निकाला कैसे, ये भी तो ध्यान रखना है। देखिए ये 20 दिन में कर रहा है कौन? ए, लेकिन बी जो है इससे 25% ज्यादा कर रहा है, यानी करना था 100 लेकिन 25 ज्यादा कर रहा है, मतलब 125 कर रहा है। ये 4 बार में कट जाएगा 25 से, ये 5 बार में कट जाएगा, 5 से ये कट जाएगा 4 बार में, और 4 चौका क्या हो जाएगा भाई? 16। वैसे इस प्रकार से उसका क्या आ गया भाई? 16 आ गया। अब आगे चलेंगे तो कह रहा है कि जो सी है वो 20 से 20% अधिक काम कर रहा है, यानी कि 20% ज्यादा तेजी से काम कर सकता है। कौन? सी। तो जब ये 16 दिन में कर रहा है तो इससे ये 20% ज्यादा काम कर रहा है, तो समय कम लगेगा। ये 16 दिन में कर रहा है, अगर कोई तेजी से काम करेगा तो वो पहले ही कर लेगा, मतलब समय कम लगेगा उसमें। बात समझ में आया ना। तो 16 दिन में जब ये कर रहा है तो वो कितने दिन में कर लेगा? तो 16। अब ऐसे ही करेंगे गुणे 100 अब बटे में 120, किससे कट जाएगा भाई? 5 बार में, ये कटेगा 6 बार में, ये कटेगा 8 बार में, और ये कटेगा 3 बार में। 8 5 40 बटे में 3, 13.1/3 भी लिख सकते हैं, 40 बटे में 3 भी लिख सकते हैं। ये हमारा क्या आ गया भाई? कैपेसिटी आ गया, उनका डे आ गया, कितने दिनों में कर सकते हैं। बात समझ में आ गया। अब आगे चलेंगे। कह कि ए और सी ने एक साथ 5 दिन तक काम करते हैं। ए और सी जो है ये दोनों लोग सिर्फ और सिर्फ 5 दिन तक काम किए हैं। तो पहले तो हम लोग देखेंगे कि ये जो काम करना था हमें, उस काम को ये 5 दिन में कितना भाग को कर दिए हैं, कितने पार्ट को इन्होंने डन कर दिया है। तो ए और सी का निकालेंगे 5 दिन का काम, तो ये हो जाएगा 1/20, और वो क्या हो जाएगा भाई? 3/40 हो जाएगा। ये ए प्लस सी है और काम कितने दिनों के लिए कर रहे हैं भाई? 5 दिन के लिए, ठीक है। कितने दिन के लिए ये काम कर रहे हैं? 5 दिन के लिए। चलिए इसका एलसीएम कितना हो जाएगा भाई? 40 हो जाएगा। तो 40 का 2 हो जाएगा, और ये 3 2 5 हो जाएगा, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। बटे में क्या हो जाएगा? 40 गुणे 5, 5 से कट जाएगा 8 बार में, यानी कि 5/8 काम डन कर दिए हैं। 5/8 काम क्या कर दिए हैं भाई? डन कर दिए हैं। ये इतना काम हो गया, 5/8 भाग काम जो है उन्होंने कर लिया। अब कह रहा है कि जो काम बच गया, शेष काम कितना बचेगा? इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही शेष काम होता है। तो 5 और 8 का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 3, और ऊपर में नीचे में क्या रहेगा? 8 ही रहेगा, क्योंकि फ्रैक्शन के नीचे का पार्ट वैसे ही रहता है। क्लियर है। अब ये काम जो है बी कर रहा है, और बी की जो कैपेसिटी है वो कितनी है? 16 दिन में करने की। इससे ही कट जाएगा 2 बार में, 3 दूनी का क्या हो जाएगा भाई? 6 दिन। बात समझ में आ गया। 6 दिन में बी काम कर लेगा, शेष काम, रेस्ट वर्क, ठीक है ना। नेक्स्ट देखेंगे। बाकी अगर कहीं दिक्कत हो तो आप लोग बता सकते हैं। समझ में आ रहा होगा तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर देंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, और चैनल पर पहली बार आए होंगे तो ये तो पता है सबको, नेता टाइप आधा काम नहीं करना है। नेक्स्ट देखेंगे। रघु एंड रमन एक निश्चित बराबर दूरी को तय करने के लिए क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक साथ चलना शुरू करते हैं। 2 पर्सन्स हैं। कौन है भाई? रघु और रमन। एक रास्ता है और यहां से इन्होंने स्टार्ट किया है, ठीक है। यहां से दोनों पर्सन स्टार्ट करते हैं चलना। एक जो चल रहा है, रघु जो चल रहा है, वो पहले जो दिया है 10 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चल रहा है। दूसरा जो चल रहा है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चल रहा है। बात समझ में आया? यहां तक क्लियर है। रघु जो है, रघु रमन को, क्योंकि ये तो तेज चल रहा है, ये धीरे चल रहा है, तो समय ये कम लेगा और ये ज्यादा लेगा। तो जो रघु है वो रमन को आधा घंटा से पीछे छोड़ जाता है, यानी कि आधा घंटा वो पहले ही पहुंच जाता है, ये आधा घंटा बाद में पहुंचेगा। बात समझ में आया ना। तो आरंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी क्या होगी? डिस्टेंस फाइंड करना है। दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय।
लेकिन यहाँ पर समय तो दे दिया है 30 मिनट पहले ही पहुँच जाता है। तो देखिए ये हो गए रघु भाई, ठीक है, और ये हो गए रमन। टाइम दे दिया है कि 30 मिनट से हरा रहा है, ठीक है ना। तो समय बराबर दूरी बटा में चाल होता है। दूरी हमें नहीं पता है तो डिस्टेंस को हम लोग x मान सकते हैं या डिस्टेंस को हम लोग d भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो d/8, ठीक है, माइनस d/10 हो जाएगा और 30 मिनट से हरा रहा है, क्योंकि अगर ये प्लस कर दे इधर 30 मिनट तो ये जाकर के दोनों बराबर हो जाएगा। बात समझ में? दोनों को बराबर करने के लिए इसको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। ये 30 मिनट में दिया है और ये किलोमीटर में दिया है, तो सबको बराबर करने के लिए किलोमीटर प्रति घंटा इसको क्या करना पड़ेगा 1/2 से, यानी कि 60 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। 60 से क्या करना पड़ेगा भाई, डिवाइड करना पड़ेगा। चलिए इन दोनों का एलसीएम फाइंड करेंगे, कितना हो जाएगा भाई 40 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5x माइनस ये हो जाएगा 4x, ये कितना हो जाएगा भाई 1/2 हो जाएगा कट करके। जब ये कटेगा क्या हो जाएगा 1/2 होगा कि नहीं होगा, कटेगा ना। ये हो जाएगा x/40 इज इक्वल टू 1/2, 2 से ये कट जाएगा 20 बार में, और ये x की वैल्यू क्या आ गई 20 आ गई, यानी कि डिस्टेंस क्या है भाई 20 किलोमीटर की दूरी है। अब आप लोग सोच सकते हैं कि अगर 20 किलोमीटर की दूरी है और ये 10 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चलेगा तो ये 2 घंटा में पहुंच जाएगा, और ये 8 किलोमीटर के हिसाब से चल रहा है तो इसको कितना लगेगा 2.5 घंटा लगेगा। तो वहीं 30 मिनट से इसको हरा रहा है। नेक्स्ट देखेंगे, एक वस्तु का अंकित मूल्य जो है 450 रुपया है और इसे 10%, X% और 20% के 3 को छूट दिया गया है, और इसको बाद में जाकर के यहाँ पर 267 रुपये 30 पैसे में बेचा गया है। तो x का मान क्या होगा ये पूछ रहा है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, वस्तु का जो मूल्य है 450 रुपया है और क्रमिक डिस्काउंट की बात करेगा, कंसेक्यूटिव डिस्काउंट की बात करता है, तो इसको क्या करते जाते हैं भाई 100 में से घटाते जाते हैं, यानी कि 100 रुपये की वैल्यू थी लेकिन 10% डिस्काउंट करके बेच दिया। यहाँ पर x दिया है तो उसी 100 में से 10 को घटाए हैं, तो हमें जो जब x दिया रहेगा तो 100 में से x को घटाएंगे, नीचे में 100 ही रखना है। हमने 90 क्यों लिखा है यहाँ पर, जो है हमने 90 क्यों लिखा है, 90 इसलिए लिखा है कि 100 में से जो छूट दिया है 10% का छूट दिया है, तो 100 में से 10 को घटा दिए हैं, कितना हो गया 90 हो गया। तो उसी प्रकार से 100 में से x को घटाएंगे और आगे का जो डिस्काउंट है वो 20 है, यानी कि 100 में से 20 को घटाएंगे तो 80 बटे में क्या हो जाएगा भाई 100 हो जाएगा। बराबर कितने में बेचा है तो 267 रुपये और 30 पैसे में। बस इसी को सोल्व करेंगे आप तो ये पूरा सॉल्यूशन इसका आ जाएगा। चलिए करते हैं, 1 0 से 1 0 फिर 1 0 से 1 0, ठीक। यहाँ पर हो जाएगा 4, यहाँ पर हो जाएगा ये 5, क्लियर है, क्लियर है यहाँ से, और ये हो जाएगा यहाँ से कितने बार में भाई 25 बार में। चलिए आगे देखते हैं, हमें तो x की वैल्यू निकालनी है तो 100 माइनस x को इधर ही रख देते हैं, 267.30 इंटू इधर में क्या क्या बचा हुआ है भाई 25 और 5 नीचे में है तो उधर में जाएगा तो 25 5 125 ऊपर चला जाएगा, और नीचे में क्या हो जाएगा भाई 45 और 9 दिया है तो 45 गुणे 9 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। जब इसके पॉइंट हटाएंगे तो 00 नीचे आ जाएगा, जब कटाएंगे तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा यहाँ पर, और आगे की जब कटाएंगे इसमें तो सभी कट करके 9 5 45 45 125, यानी कि 100 माइनस x बराबर कितना हो जाएगा भाई 82.5 हो जाएगा। बात समझ में आ गया यहाँ तक, 82.5। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो जब x की वैल्यू निकालेंगे तो x तो माइनस में है, इधर इसको कर देते हैं तो माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, और इसमें से जब इसको घटाएंगे क्या आएगा भाई 17.5, यानी कि जो दूसरा डिस्काउंट था वो 17.5% का डिस्काउंट था। तो जब भी ऐसे क्रमिक वाला दे तो आप लोग ऐसे ही निकालेंगे, लेकिन कभी कभी दे देता है कि इतना 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 % का डिस्काउंट अगर लगातार दिया जाए तो जाकर के वस्तु कितने रुपए में मिलेगी। तो यहाँ पर लास्ट में क्या करना होता है कि 100 से गुणा करना होता है। क्या करना होता है भाई 100 से गुणा करना होता है। वैसा क्वेश्चन आएगा तो आगे हम लोग देखेंगे ही।
ये जो है आप लोगों का सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, और मैं किसी भी क्लास में ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन नहीं लेता हूँ। ये सभी जो होते हैं भाई आसान होते हैं, तो इसको सॉल्व करके आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे क्या कह रहा है भाई। क्वेश्चन तो बहुत बढ़िया है, बड़ा है, लेकिन एक ही लाइन में बनेगा ये। कह रहा कि एक समूह में 24 व्यक्तियों का औसत भार जो है 72 किलो है। 24 व्यक्ति हैं और उनका औसत एवरेज वेट जो है वो 72 किलो है। यदि 78 किलो औसत भार वाले 3 व्यक्ति समूह से निकल गए, 3 व्यक्ति वहां से क्या चले गए, और उन्हीं की जगह पर 75 किलो औसत भार वाले 4 व्यक्ति समूह में आ जाते हैं, तो अब समूह में व्यक्तियों का औसत भार कितना होगा। देखिए एक ही लाइन में बन जाएगा, अलग अलग सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। पहले कितने हैं भाई, 24 व्यक्ति हैं, इनका कितना है भाई 72 किलो है। अब जो 3 व्यक्ति हैं, इसमें से जो 3 व्यक्ति हैं चले गए हैं, तो चले गए हैं का मतलब क्या, वहां पर माइनस हो गया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, क्योंकि जो व्यक्ति आएगा उसके लिए प्लस होगा, चला गया तो मतलब चला गया, वो चाहे कोई भी हो, चला जाए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बात समझ में आ रहा है ना, ठीक है। आगे ध्यान दो, उतना क्या टेंशन लेना है, आने वाले आते रहेंगे, जाने वाले जाते रहेंगे, आए जाए कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 लोग जो है 78 वाले वो चले गए हैं, तो चले गए इसका मतलब कि माइनस हो गया। फिर उनके जगह पर 4 व्यक्ति समूह में शामिल हो गए जिनका औसत भार क्या है 75 है, और एवरेज निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि 24 व्यक्ति थे पहले, फिर 3 व्यक्ति चले गए और 4 व्यक्ति आ गए। एक लाइन में आप लोगों को बन जाएगा, आराम से बन जाएगा। अब इसको गुणा कीजिए, 24 को 72 से गुणा कीजिए, एक लाइन में गुणा करेंगे। 4 दूनी का 8, 2 दूनी का 4, 7 चौक 28, 4 32, हासिल 3 बच गया, 7 दूनी 14, 3 17, 1728 हो जाएगा ये, ठीक है। और माइनस 8 के 24 की 4, हासिल 2, 17 के 21 2 23, प्लस ये हो जाएगा कितना भाई 75 चौका 300, अब बटे में क्या हो जाएगा, इसमें से ही घट जाएगा, तो 21 4 25, नीचे में क्या हो जाएगा भाई 25 हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, बस थोड़ा सा कैलकुलेटिव है और कोई दिक्कत नहीं है। इसमें 1728 जो आया हुआ है हमारा 1728, इस दोनों का जो डिफरेंस होगा कितना हो जाएगा भाई, लगभग आप लोगों का 66 हो जाएगा। इसमें जोड़ दीजिए, और 814 हासिल 1, 6 2 8 1 9, 1794, ठीक है। 1794 बटे में 25 डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड करने से अच्छा रहेगा कि 4 से हम लोग दोनों तरफ गुणा कर दें, तो भी पॉइंट में आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, तो 4 चौक का 16 की 6, लास्ट में 6 इसी का आ रहा है, ठीक है। 4 चौक का 16 की 6 हासिल 1, 9 चौक का 36 1 37, यानी कि यहीं आएगा, यानी कि 71.76 आएगा। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट देखेंगे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ध्यान रखिए। कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 12 गोलाकार गेंदों को ऊपर तक पानी से भरी हुई बाल्टी में डुबोया जाता है। एक बाल्टी में पानी है, ठीक है, और इसमें पूरा पानी एकदम ऊपर तक लबालब भरा हुआ है, लबालब, ठीक है, लबालब पानी भरा हुआ है। जब इसमें पानी भरा हुआ है और 10 सेंटीमीटर वाला 12 गेंद को इसमें डाल रहे हैं, ठीक है। जब इसमें डाल रहे हैं तो जो बाहर पानी निकलेगा उसको एक बेलनाकार जार में जो पानी गिर रहा है इसको इसमें इकट्ठा कर रहे हैं। तो बेलनाकार जो जार है 20 सेंटीमीटर इसका त्रिज्या दे दिया है, और इसका त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, लेकिन हाइट हमें नहीं पता है। तो कह रहा है कि 12 गेंद डालने से जितना पानी इसमें से निकलेगा, अगर उसी पानी को इसमें भरे हम बेलनाकार जार में, ठीक है, जब इसमें जार में भरेंगे तो ये बाल्टी जो है, ये जार जो है कहाँ तक भरेगा, कितना ऊंचाई तक भरेगा, ये हमें बताना है। यानी कि जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन देता है, आप लोग 9th क्लास से ही पढ़ रहे होंगे इस टाइप का क्वेश्चन, कि जब इसको बिगाड़ करके ये बनाया जाता है, मिट्टी का कोई खिलौना है, इसको बिगाड़ करके ऐसा आकार दिया जाता है, तो आयतन वाला फार्मूला लगता है, वॉल्यूम वाला फार्मूला लगता है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। बात समझ में आ रहा है।
यानी कि इधर से हम लोग गेंद डाल रहे हैं तो जो पानी निकल रहा है उसको उसमें करना है। तो गेंद का जो हमारा होता है, कोई गोला हो तो 4/3 पाई आर क्यूब होता है ना। और इसी का आयतन जो है बेलनाकार के आयतन के बराबर होगा, तो उसका फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्लियर है यहाँ तक? बिल्कुल क्लियर होगा। दोनों तरफ पाई से पाई अभी कटा देते हैं। गेंद जो है कितने हैं भाई, 12 गेंदे हैं। कितने हैं भाई, 12 गेंदे हैं, ठीक है ना, 12 बॉल्स। इससे ये कट जाएगा 4 बार में, 4 चौक का क्या हो जाएगा भाई 16। और इसका आर जो दिया है कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या। तो 10 का अगर हम लोग क्यूब करेंगे तो 1000 हो जाएगा। और इधर में आर जो दिया है कितना दिया था भाई, 20 दिया था। तो 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 हो जाएगा। और एच तो हमें निकालना ही है। 00 से 00 कटा दीजिए इधर, 4 से 16 कट जाएगा 4 बार में, कितना हो जाएगा भाई 40। यानी कि एच की जो वैल्यू है 40 सेंटीमीटर आएगा। यानी कि वो जो जार है वो 40 सेंटीमीटर हाइट तक या 40 सेंटीमीटर ऊंचाई तक वो जार भरेगा। क्लियर है? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट देखेंगे, कह रहा है क्रमिक में छूट दे के बिक्री दे दिया है ना। कह रहा है कि एक वस्तु के अंकित मूल्य पर, मान लीजिए कोई वस्तु है, हमने लिख दिया उस पर कि 1000 में ग्राहक आएगा तो बेचेंगे। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, क्योंकि क्वेश्चन में ही आंसर होता है, यह सबको पता है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, जैसे जैसे बोलेगा वैसे वैसे उसका प्रोसेस करेंगे, आंसर डेफिनेटली आएगा। मैथ से डरने की कोई बात नहीं है। दिस इज नॉट एनी रॉकेट साइंस कि डर जाएंगे। बचपन से ऐसा हवा बना के रखा गया है। बात समझ में आ रहा है ना। तो कह रहा है कि ठीक है, मैं इस पे एमआरपी जो है, आदमी कहता है कि एमआरपी पर सामान देबो का, एमआरपी पर कहें देबो, बात समझ में आ रहा ना, एमआरपी पर सामान देबो का। तो जाते हैं तो कोई दोस्त को दुकान पर जाते कहता है कि देखो एमआरपी 1000 है, हम तुमको 20% का डिस्काउंट देंगे। कहने का अरे भाई 20% तो तुम सबको देता होगा। कहता चलो और 5% 10% दे देंगे। बात समझ में? तो वही है, क्रमिक डिस्काउंट का मतलब होता है कि डिस्काउंट के बाद डिस्काउंट, डिस्काउंट आफ्टर डिस्काउंट, दैट इज कॉल्ड कंसेक्यूटिव डिस्काउंट, मीन्स क्रमिक छूट। बात समझ में आया? अब क्या कह रहा है कि छूट देने के बाद उस वस्तु पर कितना पैसा लिखा हुआ था मुझे नहीं पता है, लेकिन छूट देने के बाद उसको 3420 रुपये में बेचा है। कितना भाई? 3420 रुपये में। आखिर उस वस्तु पर कितना लिखा हुआ था, लिखा कितना था उस पर कि 10% फिर 5% दो को छूट दिया, तब जाके 3420 रुपये में बेचा, ठीक है। लेकिन उस पर लिखा हुआ कितना था, इसको निकालने के लिए 3420 को यहाँ पर ध्यान से लिखिए, ठीक है। बेचना था इसको 100 रुपये में, लेकिन पहले कितना दिया भाई 10% का डिस्काउंट। तो कभी भी डिस्काउंट दे हानि हो तो उसको 100 में से घटाया जाता है। क्या किया जाता है भाई? 100 में से घटाया जाता है। तो 100 में से 10 को घटाएंगे कितना आएगा? 90। और दूसरी बार भी 100 में से 5 को घटाएंगे 95। क्योंकि डिस्काउंट देने का मतलब क्या है कि 100 रुपये उसकी वैल्यू थी, अभी 95 रुपये के वैल्यू में बेचा। 100 रुपये की वैल्यू थी, किसी भी चीज़ की 100 रुपये वैल्यू होती है, 100% वैल्यू होती है, अभी उसमें 10% का डिस्काउंट दे दिया, मतलब 90 रुपये में बेच दिए। बात समझ में क्लियर यहाँ पर आ गया? यहाँ तक तो बिल्कुल क्लियर होगा। चलिए यहाँ से 0 से हमने 0 कटा लिया, 9 से कटेगा क्या? तो 29 27 यहाँ से कटाएंगे इसको, ठीक है। 29 27 बच गया कितना? 7, 9 8 72। ये कट जाएगा आपका 20 के पहाड़ा में, यानी कि 5 से 20 बार में। और ये 5 से कितने बार में कटेगा भाई? 19 बार में। फिर ये 19 से इसको कटाएंगे 2 बार में। 2 दूनी का 4, 2 जीरो यहाँ पर, 1 जीरो यहाँ पर, यानी कि टोटली 3 जीरो। कितना आएगा भाई? 4000 रुपये। यानी कि उस वस्तु पर एमआरपी जो था 4000 रुपये था, पहले 10% का डिस्काउंट दिया, तो जब 10% का डिस्काउंट दिया तो कितना हो गया भाई? 3600। लेकिन फिर क्या किया? 5% का डिस्काउंट। तो जो 5% का डिस्काउंट दिया है वो 4000 पे नहीं दिया है, वो 3600 पे 5% का डिस्काउंट दिया है, तब जाकर के 180 रुपये घटे हैं, 3420 रुपया आया है।
क्रमिक डिस्काउंट का मतलब होता है कि जो एमआरपी है एक बार डिस्काउंट उस पर दे दिए, लेकिन जो फिर डिस्काउंट करने के बाद जो एमआरपी आ गया है फिर उस पर डिस्काउंट दिया है, इसको कहते हैं क्रमिक डिस्काउंट। नेक्स्ट देखेंगे, क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर भुजाओं वाले 3 ठोस धात्विक घन, घनाभ नहीं दिया है, घन दिया है, ठीक है, घनों को पिघलाकर एक नया ठोस घन बनाया जाता है। तो नए ठोस घन की भुजा की माप सेंटीमीटर में क्या होगी? जब भी ऐसा क्वेश्चन देता है घन वाला तो इसको अंडर रूट ले लिया जाता है, और अंडर रूट लेने के बाद 6 सेंटीमीटर दिया है इसका क्यूब करेंगे, फिर 8 सेंटीमीटर दिया है 8 का क्यूब करेंगे, फिर 10 का क्यूब करेंगे, क्योंकि फार्मूला के अनुसार ही ये होता है, ठीक है, ये क्या होता है? फार्मूला के अनुसार ही होता है। अगर फार्मूला से बनाए तो भी हमारा आंसर सेम टू सेम आएगा। क्या होता है? आयतन की बात करता है तो क्या होता है? भुजा क्यू होता है। भुजा क्यू, मान लो कि 3 छोटे छोटे घन हैं, 3 छोटे छोटे, स्टॉप कीजिए, क्या मनुआवा? तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि 3 छोटे छोटे घन हैं या 3 छोटे छोटे मिट्टी हैं, तीनों को एक ही मिला देंगे तो बड़ा मिट्टी बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। आप कहेंगे कैसे नहीं बनेगा? तो अब यहाँ पर क्या है कि इसको बिगाड़ करके यानी कि सबको प्लस करके एक बड़ा घन बनाया जाता है, एक बड़ा क्यूब बनाया जाता है। बड़ा क्यूब बनाने के बाद करा कि इसकी भुजाएं इतनी हैं, इसकी भुजाएं इतनी हैं, इसकी भुजाएं इतनी हैं, तो इस तीनों को बिगाड़ करके एक नया घन बनाएंगे तो उसकी भुजा कितनी होगी ये बताना है। तो भुजा इसका हम लोग मान लेते हैं भुजा क्यूब होता है, ए क्यूब मान लिया। इसका वैल्यू दिया ही है, 6 का क्यूब कर लेंगे, 8 का क्यूब कर लेंगे, 10 का क्यूब कर लेंगे, करेंगे ना। हमें ए की वैल्यू निकालनी है भुजा की, तो जो क्यूब है इधर क्या हो जाएगा भाई? क्यूब रूट हो जाएगा। बस यही प्रोसेस है, हमने डायरेक्ट कर दिया है। अगर सबका क्यूब करके हम लोग जोड़ें कितना आ जाएगा भाई? 1728 आ जाएगा। और 1728 का जब क्यूब रूट करेंगे कितना हो जाएगा भाई? 12 सेंटीमीटर, यानी कि इसका 12 सेंटीमीटर आंसर होगा। आप लोग ऐसे बनाइए, ऐसे बनाइए, आंसर सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आया? नेक्स्ट देखेंगे, करेंगे किसी निश्चित राशि पर 8% की वार्षिक दर से 2 वर्ष में प्राप्त होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 144 है, तो वह राशि कितनी है? और ये आप लोग भाई कमेंट करेंगे। अभी स्टार्टिंग जो था क्लास का इसी क्वेश्चन से हमने किया है, ठीक है, तो इसको बना करके आप कमेंट कर देंगे। और ध्यान रखेंगे ऐसे ही केवल क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है, ऐसे ही क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है। सिंप्लीफिकेशन तो 1-2 ठो दे देता है, वो तो फिक्स है कि देगा ही देगा कैलकुलेशन करने के लिए, लेकिन प्रैक्टिस आप लोगों को इस लेवल तक के प्रश्नों को करना है ताकि इससे छोटा है तो आराम से हम लोग कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा है ना? तो कह रहा है कि सीमा आयु में रीमा से 8 वर्ष छोटी है। एक तरफ सीमा है और एक तरफ क्या है भाई? रीमा है, ठीक है ना। सीमा जो है रीमा से 8 वर्ष छोटी है। कह सकते हैं कि दूसरे तरीके से कि जो रीमा है वो सीमा से 8 वर्ष बड़ी भी है, ये भी तो कह सकते हैं कि इससे ये बड़ी है और इससे ये छोटी है, दोनों तरीके से। और छोटी है तो प्रेजेंट एज इसका मान लेते हैं कि x है और ये x प्लस क्या हो जाएगा भाई? 8 हो जाएगा, क्योंकि ये इससे बड़ी है। अगर इसको x मानते हैं तो ये x माइनस 8 हो जाएगा। दोनों तरीके से बिल्कुल सही आएगा। अब कह रहा है कि 4 वर्ष पहले, ये हमारा प्रेजेंट है, क्या है भाई? प्रेजेंट है। अभी अगर हम लोग पास्ट में जाएं तो 4 वर्ष पहले इसका x माइनस 4 और इसका क्या हो जाएगा? x प्लस 8 अब माइनस 4 मैंने बटा में क्यों लिखा? क्योंकि इसका रेशियो दिया हुआ है 1:2। अगर हम लोग बाय क्रॉस करें तो ये 2x अब माइनस 4 दूनी का 8 हो जाएगा, ठीक। और ये क्या हो जाएगा भाई? x अब प्लस 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? x प्लस 4 हो जाएगा, होगा ना, क्योंकि 8 में से 4 तो घट जाएगा तो मैंने 4 लिख दिया प्लस में। ये इधर आएगा तो x, ये उधर जाएगा तो प्लस 8 क्या हो जाएगा? 12। अब कह रहा है कि सीमा की आयु 6 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा? तो अभी सीमा की आयु जो है यहाँ पर देख रहे हैं कितना आ गया भाई? 12 आ गया। तो 12 और 6 वर्ष के बाद तो 6 इसमें क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे, तो 12 और 6 कितना हो जाएगा? 18 वर्ष आंसर होगा इसका। करेंगे 2 संख्याओं m और n का योग जो है 84 है। m प्लस n इज इक्वल टू 84, वेयर m जो है ग्रेटर देन n, वो ब्रैकेट में दिया है, इससे कोई दिक्कत नहीं है,
m जो है n से बड़ा है, और उनका अंतर m माइनस एन इज इक्वल टू 6। दो इक्वेशन बन गए आपके, दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लीजिए। ये कट जाएगा ऐड करने के बाद, तो ये हो जाएगा 2m, आप प्लस क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 90, इससे कट जाएगा ये 45 बार में। m की वैल्यू कितनी आ गई, 45। तो जब m की वैल्यू 45 आ गई तो 45 इसमें से घटाएंगे तो क्या आ जाएगा भाई, n की वैल्यू 39। तो कह रहा है कि दोनों का अनुपात क्या होगा, 45 और 39 का क्या होगा रेशियो भाई, बताइए। 3 से कटाएंगे तो 15 3 45, 3 से कटाएंगे तो 13 3 39, 15 रेशियो 13। कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा प्रश्न तो भाई बना ही सकते हैं, बिल्कुल आसान सा है एकदम प्रश्न। कह रहा है कि एक संख्या में 25% की कमी की जाती है। एक संख्या दिया है, हमें तो कुछ पता ही नहीं है कि भाई कितना है। चलो, अगर हम लोग 100 माने तो भी बन सकता है, लेकिन अगर 200 मान लें तो कुछ ज़्यादा अच्छा हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है, चलिए 200 मान के बनाते हैं, थोड़ा सा बड़ा वैल्यू ले लेते हैं। अगर 1000 ले लेंगे तो और आसान हो जाएगा, 1000 में लेकर के बना सकते हैं। अब कह रहे हैं कि 200 है, इसमें 25% की कमी कर दी जाती है, रिड्यूस किया जाता है कितना भाई, 25%। रिड्यूस कर दिए 25%, तो रिड्यूस कर देंगे 25% जब, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 150। कितनी हो जाएगी भाई, 150। अब फिर 150 को फिर 25% क्या करना है, इंक्रीज करना है। 150 को करना है, न कि 200 को करना है। जब 150 का 25% प्लस करेंगे, यानी कि 150 गुणे 125 बढ़ाना है, अब बटे में क्या हो जाएगा भाई, 100, यही ना। तो 25 5 125, ये हो जाएगा 4 बार में, ये हो जाएगा 75, और ये हो जाएगा 2 बार में। 75 5 50 25 हासिल 2, 7 5 35 2 37, अब बटे में क्या हो जाएगा भाई, 2। 18 दूनी का 36, 87.5, 18 दूनी का 36, 36 हो जाएगा, ये हो जाएगा 15, 7 दूनी 14, ठीक है, यानी कि 187.5। तो कह रहा है कितना परसेंट का कमी हो गया। अभी देख रहे हैं कि 200 था, 200 से फिर बढ़ा करके 150 घटा कर किया गया, फिर बढ़ा करके 187। तो मूल संख्या से, मूल संख्या मतलब 200 से, मूल संख्या का मतलब क्या यहाँ पर है, 200 है। तो जो मूल संख्या है हमारा, इसके अपेक्षा इसमें कितनी की कमी हो गई है, तो कमी जो हुई है 12.5 की कमी हुई है। कितने पर, 200 पर, और ये आपका हो जाएगा भाई 100। 00 से 00 इसका पॉइंट आएगा तो नीचे आ जाएगा, और 125 बटे में 20 का मतलब होता है, 5 से घटाएंगे तो 25 बटे में 4, 6.1/4% की कमी हो गई इसमें। मूल संख्या से 6.1/4 की क्या हो गई, कमी हो गई। नेक्स्ट देखेंगे, ये भी जस्ट उसी प्रकार का क्वेश्चन है जो आप लोगों को मैंने कंसेक्यूटिव वाले पर बताया था, कंसेक्यूटिव डिस्काउंट वाले पर, जस्ट उसी पर ये प्रश्न है। इसको आप लोग भी कमेंट कीजिएगा, क्योंकि क्लासेस ज़्यादा लंबी हो जाती हैं, और ऐसे छोटे छोटे प्रश्न जो है एक बता देता हूँ मैं, एक आप लोग समझ के कीजिए, नहीं आएगा कमेंट कर दीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में मैं उसको ले लूँगा। कह रहा है कि x जो है, कोई संख्या है एक, जो x है, जो 1420 और 1780 के बीच आने वाली वह संख्या है, जो 1420 और 1780 के बीच आ रहा है, जो कि 10 15 24 और 32, 10 15 24 और 32 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल जो है 7 प्राप्त होता है। 10 15 24 और 32 से अगर उसको डिवाइड करें तो प्रत्येक कंडीशन में, इन एवरी कंडीशन, 7 क्या होता है भाई, शेषफल प्राप्त होता है। लेकिन वह संख्या जो है 1420 से 1780 के बीच की होनी चाहिए। तो ऐसे जब प्रश्न आते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, एलसीएम फाइंड करना होता है। तो वी हैव टू फाइंड एलसीएम फर्स्ट ऑफ 10 15 24 एंड 32, वी गेट 480। एलसीएम कितना आ जाएगा भाई इसका, एलसीएम कितना आ जाएगा, 480 आएगा। 480 अब प्लस 7 शेष बच रहा है। लेकिन क्या ये 480 1420 और
1780 के बीच का है क्या? नहीं। इसको अगर 1 से गुणा करें, क्योंकि अब यहाँ पर के रखना पड़ेगा, कांस्टेंट मानना पड़ेगा या n मानना पड़ेगा, तो जब 1 से गुणा करेंगे तो भी ज़्यादा नहीं आएगा, 2 से करेंगे तो भी ज़्यादा नहीं आएगा, क्योंकि 48 दूनी का 96, 960 ही होगा। 3 से करेंगे तो शायद इसके बीच में पहुँचे। ठीक है, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, 8 3 का 24, 1440, अब प्लस 7 जो शेष बच रहा है कितना हो जाएगा भाई? 1447 हो जाएगा। 1447 इन दोनों के बीच में है, बिल्कुल है, इन दोनों के बीच में नहीं, मतलब कि इन दोनों के बीच का है। अब क्या कह रहा है कि x के अंकों का योग, अब आप लोग 1447 देख रहे होंगे कि इसमें तो है ही नहीं कहीं भी, तो x के अंकों का योग, इसके अंक को जोड़ना है, ये तो हमारा नंबर है, अंक का मतलब होता है इसके प्रत्येक डिजिट को जोड़ना है। कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। बात समझ में आ गई? क्लियर? ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। कह के 15 मीटर और 12 मीटर भुजा वाला, इसको 12 मानते हैं, इसको 15 मानते हैं। अब कह रहा है कि कमरे के फर्श को पक्का करने के लिए आवश्यक वर्गाकार टाइल्स, और इसमें टाइल्स कैसा लगाना है भाई? स्क्वायरेबल लगाना है। क्या लगाना है? स्क्वायरेबल, बराबर बराबर। ठीक है, बराबर लाइन लगाना है, इसमें टाइल्स बराबर चाहिए। तो कह रहा है कितनी टाइल्स चाहिए? ऐसा एक क्वेश्चन और आता था पहले, टाइल्स वाला ही लगाने वाला, बहुत पेचीदा क्वेश्चन। ठीक है, उसका लगभग आंसर कभी मैंने क्लास में कराया था, 841 आया हुआ था। ठीक है, तो क्या करते हैं ऐसे प्रश्न में वर्गाकार टाइल्स निकालने के लिए? जो भी आपको मेजरमेंट लंबाई और चौड़ाई दिया रहेगा, जो भी लंबाई और चौड़ाई दिया है, ठीक है, इसका क्या करेंगे? HCF फाइंड करेंगे। क्या करेंगे भाई? HCF। जब दोनों का HCF फाइंड करोगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। वहीं 3 आपके वर्गाकार टाइल्स की माप होगी, और वर्गाकार टाइल्स का मतलब क्या होता है कि लंबाई भी बराबर और चौड़ाई भी बराबर, इसीलिए तो उसको वर्गाकार कहते हैं। तो नंबर्स ऑफ टाइल्स, ठीक है, क्या हो जाएगा भाई? ये कमरे का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ रूम बाई एरिया ऑफ टाइल्स, तब ना नंबर निकलेगा। है तो 15 गुणे 12, अब बटे में 3 LCM आया है, मतलब कि लंबाई भी 3 और चौड़ाई भी 3। भुजा स्क्वायर होता है ना, वर्गाकार का भुजा स्क्वायर होता है क्षेत्रफल। तो भुजा स्क्वायर का मतलब क्या? जो भुजा आया है उसको 2 बार लिखना है, या स्क्वायर करके लिख दीजिए। इससे ही कट जाएगा कितने बार में? 5 बार में। और इससे ही कट जाएगा कितने बार में? 4 बार में। और इसे ही हो जाएगा 15 चौका 20, यानी कि कम से कम उस रूम में वर्गाकार 3 मीटर का, 3 मीटर लंबाई भी 3 मीटर चौड़ाई भी 20 टाइल्स लगेंगे। कितने टाइल्स लगेंगे भाई? 20 टाइल्स लगेंगे। और ये आप लोगों का आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। बाकी क्लास कैसी लगी ये आप लोग तो जरूर बताएंगे, उम्मीद है मुझे। और क्लास अच्छी लगी तो भाई आप लोग सपोर्ट करेंगे, ये भी मैं उम्मीद रखता हूँ। फिर मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।